गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जावास्क्रिप्ट के इफ एल्स और कंडीशन स्टेटमेंट पढ़े थे। आज के लेक्चर में हमारे पास दो टॉपिक हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। एक तो अरे का टॉपिक है और एक लूप्स का टॉपिक है। तो लूप्स का टॉपिक हम इधर फर्दर आगे बात करेंगे। उससे पहले हम अरे का बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अरे में बहुत सारी जगह हम क्या करेंगे, लूप्स लगाएंगे। तो वहाँ पर भी अरे हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास अरे हो और हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, इस पर लूप वूप लगा रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। तो हमें को ये लूप्स वापस फिर से हमें को पता चलेंगे अरेज के केस में हम यूज करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा स्टोरेज के लिए जो यूज होते हैं, तो व्हाट इज अरे। अगर अरे की डेफिनेशन में बात करूँ तो व्हाट इज अरे, अगर मैं डेफिनेशन दूँ आपको इंटरनेट से, तो देखो पूरा आप रेफरेंस लेके चलते हैं। तो अगर मैं इंटरनेट से आपको इसकी डेफिनेशन दूँ, डेफिनेशन ऑफ अरे इन, अगर मैं जावा स्क्रिप्ट करता हूँ सी प्लस प्लस सी जावा पाइथन वगैरह वगैरह आप सब में देखोगे तो जावा स्क्रिप्ट अरे इज अ ओरिएंटेड लिस्ट ऑफ वैल्यू, ईच वैल्यू इज कॉल्ड एलिमेंट स्पेसिफिक बाय द इंडेक्स। ठीक है ना। तो अरे इज ए ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू, मतलब एक ऑर्डर में जमी हुई क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यू है। लिस्ट ऑफ मतलब एक डेटा की एक श्रृंखला है जिसके अंदर क्या है, आपका इंफॉर्मेशन, आपकी क्या है इंफॉर्मेशन वो है। और ईच वैल्यू इज कॉल्ड एलिमेंट स्पेसिफिक बाय द इंडेक्स। तो जो आपकी जो वैल्यू, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी न किसी एक क्या नंबर पर क्या कर रखी है, स्टोर कर रखी है। और वो क्या कहलाता है, यही हमारा जावास्क्रिप्ट में अरे कहलाता है। जावास्क्रिप्ट अरे हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट, an array can hold value for mixed type. For example, you can have an array that store element with the type of number, string and boolean. तो जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट में जो अरे होते हैं वो आपको क्या करता है, वो मिक्स टाइप की वैल्यू होल्ड करता है। मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू को क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है। ये नंबर भी रख सकता है, कैरेक्टर रख सकता है, बुलियन वैल्यू को भी रख सकता है, और आप चाहो तो उसमें और बहुत सारी चीजें आप दे सकते हो, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह जो भी चीजें दे देगा, है ना। तो अगर बात करें तो अरे इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर arrays, but JavaScript arrays are best described as array as number and access to element। तो देखो JavaScript में array क्या होते हैं, array is nothing just एक डेटा को स्टोर करने की एक मेथड होती है, जिसमें क्या होता है, हम पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन तो आप पढ़ लोगे, मैं आपको डीप अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूँ कि कैसे सिस्टम वर्क करता है। अरे जो एक्चुअली में होते हैं वो क्या होते हैं, इन चीजों के साथ साथ बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल देखोगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे कि अरे इज ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट वंस। अलग अलग टाइप की आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। मैं नॉर्मली आपको बता दूं तो अरे क्या होते हैं, अरे जो होते हैं लिस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यू होती है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को एक लिस्ट में, एक ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बस यही चीज आप समझना आपको। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को लिस्ट ऑफ ऑर्डर में हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जो अरे होते हैं, ठीक है, पहला जो आता है नंबर, उसके बात करते हैं हम, वो होता है इंडेक्स अरे। इंडेक्स अरे का अगर मैं टाइप बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने अगर कोई मैं अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि मैं आपको यहाँ पर डिक्लेयर करके बता देता हूँ कि लेट, अगर मैंने कोई एक्स, मैंने क्या दिया, माई अरे दिया। माई अरे कैमल केस में लिखेंगे हम, तो हमें आगे जाके भी आएगी। अब माई अरे है, मैं अरे को नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं। नॉर्मल अरे का जो सिंटेक्स होता है, इंडेक्स अरे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। मेन ब्रैकेट जो होता है, आप इसको क्या बोल सकते हो, बिग ब्रैकेट बोल सकते हो या फिर ब्रैकेट बोलोगे। हम कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे उसको, ये कौन सा ब्रैकेट है आप मेरे को बताओ। देखो मेरे को भी नहीं पता, क्लियरली बता रहा हूँ, लिटरली मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो अगर मैं तो इसका ठीक है, व्हाट इज द गुड नेम, अपने को ब्रैकेट नहीं मिलेगा। अगर इस ब्रैकेट को सर्च करेंगे तो ये क्या है, देखो ये कुछ बनाने की चीज मिल रही है, ब्रैकेट ही नहीं मिल रहा अपने को। तो ब्रैकेट्स हैं, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। तो अरे का जो डिक्लेरेशन होता है, हम किस ब्रैकेट के साथ करते हैं, इस वाले ब्रैकेट के साथ करते हैं। देखो ये होता है छोटा कोष्टक, अगर हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं बड़ा वाला कोष्टक या कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। और ये वाला होता है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ये मुझे आप बताओगे। इसको हम ब्रैकेट्स ही बोलते हैं, इसको हम ब्रैकेट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स ही बोलते हैं नॉर्मली। बट
इसको लिटरली अगर क्या बोला जाए, प्रॉपर इसका जो मीनिंग है वो मुझे भी नहीं पता। ये चीज आप मेरे को कल ला के बताओगे कि इस जो ब्रैकेट होता है इसको, इसका नेम क्या है। ठीक है, तो जो हम इसको अरे का जो डिक्लेरेशन होता है इंडेक्स अरे का जो डिक्लेरेशन होता है वो इस टाइप से होता है। और उसमें आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को किस टाइप से होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि सपोज करो कि मैं अनिल लिख दिया, मैंने कॉमा लगा के फिर क्या लिख दिया, स्ट्रिंग के अंदर मैं स्ट्रिंग होल्ड कर रहा हूँ अभी ना। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सुनील लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रवि लिख दिया। यहाँ पर संजय लिख दिया। यहाँ पर राकेश लिख दिया। तो ये जो टोटल वैल्यूज मैं होल्ड कर रहा हूँ ये सारी किस टाइप की हैं, ये किस टाइप का अरे है हमारा, ये हमारा इंडेक्स अरे है। ठीक है ना। इंडेक्स अरे क्या होता है मैं बताता हूँ। तो नॉर्मली अगर बात करें हम तो व्हाट इज इंडेक्स अरे का देखते हैं। तो व्हाट इज इंडेक्स अरे इन जावास्क्रिप्ट, देखो टॉपिक्स बार बार हम इंटरनेट का रेफरेंस ले रहे हैं तो क्यों मिलेगा। जावास्क्रिप्ट अरे इज अ जीरो इंडेक्स दैट फर्स्ट एलिमेंट एन अरे ऑफ at the index of 0, the second element at the index 1। तो जो इंडेक्स अरे होता है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से उसका आता है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है। तो अरे जो बनता है अपना, इससे सपोज करो मैंने ये अरे लिया, तो मेरे जो ये अरे है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैंने ये अरे यहाँ से डिक्लेयर करा तो मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है अनिल, सेकेंड इंडेक्स पे क्या आएगा सुनील। देखो मैं इसको टेप देके लेके आ रहा हूँ, आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ इसको कि ये यहाँ पे क्या आएगा, सुनील आएगा। और मैं अगर इसको देखूंगा तो यहाँ पर 2 नंबर पे क्या आएगा, रवि आएगा। और 3rd नंबर पे जाऊंगा मैं तो क्या आएगा मेरे यहाँ पर, संजय। और 4th नंबर पे मेरे पास क्या मिलेगा, राकेश। और ये मेरा अरे का क्या बन जाएगा, इंडेक्स। तो ये मेरा अरे का क्या बन गया, एक इंडेक्स बन गया कि मेरे जीरो इंडेक्स पे कौन आ रहा है, फर्स्ट की। तो ऑलवेज इन जीरो इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट अवेलेबल इन जीरो इंडेक्स एंड लास्ट वाला जो होगा लास्ट इंडेक्स पर रहेगा। लास्ट वाला कौन सा रह सकता है, हो सकता है n-1। तो n-1 मतलब लास्ट जो रहेगा, नंबर ऑफ जो रहेगा उससे एक कम रहेगा, उस पर कौन सा रहेगा, लास्ट वाला इंडेक्स रहेगा। अब सपोज करो मेरे इसमें मैंने 5 नेम लिख रखे हैं, अभी कितने लिख रखे हैं, तो मेरा जो नंबर ऑफ डेटा कितना है मेरा 5, नंबर ऑफ डेटा 5 है। इसकी अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ डेटा कितना है 5 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 5 होगी, पर इसके इंडेक्स कितने होंगे तो n-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लेंथ जो होती है अरे की, ठीक है ना, अगर हम अरे की बात करें लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ जो बात करते हैं, अगर मान लो किसी अरे की लेंथ ये है तो उसके इंडेक्स क्या होंगे, इंडेक्स में हम क्या बात कर सकते हैं, इंडेक्स हो सकते हैं इसके n, इसको हम क्या बोलते हैं, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं n बोलते हैं, क्या बोलते हैं n। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, n भी बोल सकते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है, अगर मैं आपसे किसी चीज को पूछ लूं कि मेरे एक अरे में क्या है, मैंने 10 एलिमेंट डाल रखे हैं, तो अरे के इंडेक्स कितने होंगे, नॉर्मली पूछा जाता है आपसे। तो n-1 और n क्या होता है, लेंथ ऑफ अरे। लेंथ ऑफ अरे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके उसके किसके अंदर होंगे, अरे के अंदर होंगे, उससे आप एक माइनस कर लो, या आपके कितने इंडेक्स होंगे, ये अरे के इंडेक्स होंगे। समझ में आ गया। तो एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला है, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जितने अरे की लेंथ होती है, लेंथ बोल लो, इसको काउंट बोल लो, आप इसके काउंट भी निकाल सकते हो। अरे में काउंट बोलोगे तो भी 6 मिलेगा, लेंथ बोलोगे तो भी 6 मिलेगी, और एलिमेंट भी बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो वो भी 6 ही बोलेगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको काउंट भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो आप काउंट भी बोल दो। इसको अलग अलग डेवलपर अलग अलग चीज लिखता है, लेंथ लिखता है, इसको एलिमेंट बोलता है, एलिमेंट्स होती हैं, लेंथ बोलते हैं, सॉरी काउंट की स्पेलिंग गलत है, काउंट लेंथ वगैरह वगैरह। तो जो भी रहेगा वो इंडेक्स में जो आएगा, जो भी आएगा वो क्या रहेगा, इसकी जो एलिमेंट की लेंथ वगैरह वगैरह सब रहेगी वो क्या रहेगी, n रहेगी, और इंडेक्स क्या रहेंगे, n-1 रहेंगे। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो हो गया अरे की बात कर रहा हूं मैं। अब अरे ये सब चीजों के अंदर होता है, ये आपको अलग अलग अरे ऑब्जेक्ट में भी मिलेंगे। आप नॉर्मली अपने देखा है, नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं तो वहां पर इंडेक्स अरे मिलता है, और एक मिलता है एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेम्ड अरे। जैसे ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स अरे।
अगर ये मैं हटा दूं फालतू की चीजें, ये मैं भी डिक्लेयर बता रहा हूँ, नॉर्मल अरे के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हम वन बाय वन अपने को किस में समझेंगे, इसको प्रोग्राम्स में समझेंगे। तो ये जो है हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव अरे या नेम्ड अरे। इसको क्या बोला जाता है, अदर किस में बोला जाता है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी भी हो सकती हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटिव अरे या फिर नेम्ड अरे बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड अरे बोलते हैं। अगर आप इसको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो अरे भी, इसको क्या बोलेंगे हम, नेम्ड अरे भी बोलेंगे। नेम्ड अरे मतलब कुल मिला के उसके की जो है वो नेम के अकॉर्डिंग होंगे। अब नेम्ड अरे होता क्या है एक्चुअल में, नेम्ड अरे क्या होता है, जैसे एसोसिएटिव अरे होता है। अभी जैसे मैं आप लोगों में एक नई डॉक में बताता हूँ, इंडेक्स अरे हमारा ये है, मैंने लेट अगर किया लिखा माय इंडेक्स ARY अरे ना, ठीक है मैंने अरे लिख दिया। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अनिल सुनील, ठीक है ना, और ये राकेश, एक वर्ड और ले लेता हूं, राकेश है ना, राकेश। तो ये मेरा क्या हो गया, इंडेक्स अरे हो गया। यही अगर मैं बात करूं नेम्ड अरे की क्या होता है, तो माय नेम्ड अरे अगर मैं लूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर की होगी, क्या होगी, की मतलब की और वैल्यू के पेयर में अगर जब स्टोर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेम्ड अरे। अब इंडेक्स अरे में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यूज होती है, और ये इंडेक्स होती है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होती है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इंडेक्स में। पर जो नेम्ड अरे होता है उसमें फॉर्मेट क्या होता है, जो नेम्ड इंडेक्स का लिखा होता है वो क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर में होता है आपकी की। अब मैंने यहाँ नाम रख दिया, जैसे अनिल रख दिया मैंने, और अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, अनिल रख दूंगा। अगर मैंने अनिल रख दिया, जैसे जैसे मैं अलग अलग बात करूंगा, अगली बात करूंगा मैं, यहाँ पर मैंने जैसे ये रखा, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, देखो मैं कोमा देके अलग अलग रख रहा हूँ अभी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेपरेट नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे मेंटेन कर सकता हूँ इसको। ये देखो ये भी एक अरे ही रहेगा, आप उसको सेपरेट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप उसको, है ना, अरेंज कर रहे हो। अरेंज करने का इन द सेंस आप उसको क्या कर रहे हो, प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका ये अरे बिगड़ गया, ये भी अरे हैं और ये भी अरे रहेगा। देखो ये भी अरे हैं, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, अगर मैंने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, और फिर मैं अगला लिख रहा हूँ सुनील। अब देखना मैं यहाँ पर कैरेक्टर की स्पेलिंग मिस्टेक चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं सुनील लिख दूंगा, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर कैरेक्टर की स्पेलिंग चेंज कर दी मैंने। यहाँ पर राकेश लिख दिया, राकेश, और देखो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ राकेश, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको क्या बोला जाता है, इंडेक्स अरे। फॉर्मेट क्या होता है, इसको नेम्ड अरे नेम्ड अरे बोलते हैं या फिर एसोसिएटिव अरे बोलते हैं ना। तो फॉर्मेट क्या होता है, देखो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग, में किसी भी और की बात करूँ तो अलग अलग, सबके अलग अलग सिंटैक्स हो सकते हैं, पर इस टाइप के नेम अरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जावास्क्रिप्ट में एक्चुअल में क्या होता है, नेम्ड अरे एसोसिएटिव अरे नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसी जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव अरे नेम अरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट और नेम्ड अरे में दोनों में वैल्यू जो स्टोर होती है वो किसके पेयर में होती है, की एंड वैल्यू के पेयर में। तो जो एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट होता है, अब जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम इसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है, लेट अगर मैंने डिक्लेयर करा, मैं यही से डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट माय ऑब्जेक्ट, है ना, माय ऑब्जेक्ट मैंने डाला, और मैं इसको कैमल केस में कन्वर्ट करूंगा और बड़ा करूंगा। देखो मैंने इक्वल रखाया, और यहाँ पर ये वाला यूज ना करते हुए अब हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ना यूज करते हम, कौन सा वाला, कर्ली ब्रेसेस वाला यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस वाला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट अरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसी टाइप से डिफाइन करते हैं। अब की बनेगी तो की, जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पर की बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया अनिल नाम की की बनाई है, और उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू होल्ड करवा ली। अब देखो किसी में ये वाला सिंटेक्स यूज कर रखा है, किसी में ये वाला सिंटेक्स यूज कर रखा है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, टाइप चेंज नहीं होगा। अरे मतलब अरे होता है, मतलब होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये की होती है। अब मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, अनिल रख दिया। सपोज करो अगर मैं अनिल की जगह अगर मैं बात करूं, देखो अब मैं यहाँ पर एक अरे बना रहा हूँ,
तो ये क्या हो गया, की हो गया। अब यहाँ पर मेरे को बताओ की कौन सी की और कौन सी वैल्यू है। तो अनिल जो है ये की बन गया और ये वाला अनिल जो क्या है वैल्यू हो गया। अब देखो इसके और डाउट्स आपको क्लियर करता हूँ ना, और डाउट्स क्लियर करता हूँ। देखिए ये तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट साइड वाली की है और राइट साइड वाली क्या है वैल्यू है। अब इसको देखो और डाउट क्लियर करता हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया इसको नेम। अब देखो मैंने नेम के अंदर क्या डाल दिया, अनिल डाल दिया। अब मैंने ये डाल दिया। अब अनिल क्या हो गया मेरा, अनिल मेरा वैल्यू है और की क्या है मेरा नेम। अब देखो नेम, अब यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, डीओबी दे देता हूँ। तो जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, सपोज करो कि आज ही की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं आज ही पैदा हुआ हूँ, आज ही मेरा बर्थ है, मतलब मैं आज ही की डेट में 2000 में मैं मेरा डेट ऑफ बी मेरा डीओबी है। तो ये चीज क्या हो गई मेरे लिए, ये मेरी वैल्यू है और ये मेरा जो डीओबी क्या है, ये मेरी क्या है की है, ये क्या मेरी की है। और ये जो अगर बात करूं मैं इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या है, ये जो मेरा क्या है, ये मेरा डीओबी है। मतलब इसके रिपोजिट अगर मैं चाहूंगा ये, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी क्या की वैल्यू बन गई। अगर मैं बात करूं, अगर मेरा फादर नेम लिखूं यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर फादर लिखूं, फादर लिख रहा हूँ, जो भी मेरा वैल्यू रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा। अगर मैं मेरी एजुकेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं मेरे एमओवी लिख रहा हूँ या मैं कॉन्टेक्ट लिख रहा हूँ, मोबाइल लिख रहा हूँ, तो जो मेरा मोबाइल रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा मोबाइल रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली क्या कर सकता हूँ, इस चीज को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मोबाइल लिखूंगा तो मोबाइल लिखने पर मेरा क्या दिख जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दूंगा। अब मैं सपोज करूँ मेरा मोबाइल नंबर लिख देता हूँ मैं, जो कि मेरा रियल नंबर है। आप मेरे को इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ हेल्प लगे तो। मैं आज आपको नंबर बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है मेरा, तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है। तो ये क्या है एक्चुअल में मेरे साथ ये क्या चीज बन रही है, ये चीज बन रही है यहाँ पर मेरी की और वैल्यू के पेयर में मैंने क्या कर दिया। और ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन कैसा होता है, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू होता है, और आपको की और वैल्यू के पेयर में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर की और वैल्यू किस पेयर में होती है, की कोलन वैल्यू। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो की और वैल्यू के इसमें फॉर्मेट में चलता है। इंडेक्स अरे जो होता है, नॉर्मल अरे हम जिसको बोलते हैं, सीधा इसमें क्या होता है, वैल्यूज आती है। क्या आती है यहाँ पर, वैल्यू। आपको क्या रखना है, सिर्फ वैल्यूज रखना है। वैल्यूज किसको रखोगे, बाय सेपरेटेड बाय कोमा रखोगे तो क्या हो जाएगी, वो अलग अलग इंडेक्स में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वैल्यूज आती है, और यहाँ पर क्या आता है, की एंड वैल्यू आती है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तो चलो इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेलिंग में। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, तो रन करेंगे हम प्रोग्राम्स को। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हमारे डायरेक्टरी में जाएंगे, और हम जाएंगे यहाँ पर बेसिक, ठीक है, हमने नोट्स और बेसिक में हम गए। अब यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और फाइल बनाऊंगा। array.js लिख रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं अरे की बात करूंगा, ऑब्वियसली अरे की बात करूंगा। क्या करूंगा मैं इसको, यहाँ पर मैं इसको एडिट करने जाऊंगा, और जब एडिट करने गया तो मैंने इसको डबल क्लिक करा, एडिट हो गया मेरा कुछ एडिट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करूंगा। अब जैसे मेरा कोड एडिट हो गया है ना, देखो ये मेरा क्या हो गया, कोड एडिट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्या है आपको इजीली दिख पाए थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो जावास्क्रिप्ट लिखा, तो मैंने क्या लिखूंगा, console.log पहले लिखूंगा, लॉग लिखा, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, हेलो डेवलपर्स। आप सब आने वाले न्यू जनरेशन की सारे डेवलपर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, हेलो डेवलपर्स लिखूंगा मैं। अब देखो मेरे को यहाँ रन करना, तो मैं यहाँ गया गिटबेस पे गया और सीधा मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये भी चीजें क्या दिखे, क्लियर दिखे। जब आप घर पे प्रैक्टिस करो या आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्या है पता होना चाहिए कि आप कैसे क्या कर रहे हो। देखो मैं क्या लिखूंगा, नोड लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या लिखा, अरे लिखा और array.js लिखा, और देखो हेलो डेवलपर्स आया कि नहीं आया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मेरा ये वाला एडिटर मैंने यूज करा, एडिटर अंदर मेरा ये क्या है, यहाँ पर टर्मिनल है ना। देखो तो मैंने हेलो डेवलपर्स लिखा, हेलो डेवलपर लिखा मेरा, और मेरा क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, हेलो डेवलपर आ गया। अब यहाँ पर मेरे को अरे डिक्लेयर करना है। अब अरे डिक्लेयर करना है तो मैंने कौन सा अरे लिखा, माय इंडेक्स अरे मैंने डिक्लेयर करा। देखो अरे का डिक्लेरेशन मैंने कैसे लिखा, नॉर्मल इसे लिखा, और देखना अब मैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अनिल लिखा। क्या लिखा, अनिल लिखा। अभी मैंने जो आपको लिखाया था वही लिख रहा हूँ मैं, सुनील लिखा,
एंड देन मैंने कौन सा लिखा है यहाँ पर, राकेश लिख देता हूँ ना, राकेश लिख दिया, राकेश लिख दिया। देखो ये चीजें मैंने लिख दी, कोमा में यहाँ पे लगा। अब देखो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूंगा इसको, कंसोल डॉट लॉग, और देखना आप क्या दिखेगा माई इंडेक्स में, माई इंडेक्स अरे आपको दिखेगा, सॉरी देखो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ फिर से रन करने के लिए मेरे को क्या पता है, देखो अब ये नॉर्मल एक अरे दिख रहा है। देखो किस टाइप में दिख रहा है, ये स्ट्रिंग में दिख रहा है ना। देखो मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसको सिंगल स्ट्रिंग में कर दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अरे वो अरे होता है। तो अगर आपको इसका इंडेक्स शो करना है तो आप कैसे शो करोगे, पता है, आप इसका इंडेक्स शो नहीं कर सकते। अब देखो मेरे को यहाँ तो मैंने पूरा अरे दिख दिया, अब मेरे को पता है कि इसका इंडेक्स कैसे होगा। देखो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा माई इंडेक्स अरे, और यहाँ पर अगर मैंने 0 पास कर दिया तो अब क्या वैल्यू दिखेगी यहाँ पर मेरी। अब देखो इंडेक्स अरे पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंडेक्स अरे को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, या तो आप क्या डायरेक्टली पूरा अरे एक्सेस करोगे, किसी पर्टिकुलर की को एक्सेस करना है तो आपको क्या उसका क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों पास करें, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर समझ में आए ना। देखो अगर मैंने यहाँ फिर से रन करा इसको, देखो अब क्या है, यहाँ पर सिर्फ आया अनिल आया, जबकि पहले वाले मैंने क्या कर रखा, पहले वाले सिंटेक्स में क्या कर रखा था मैंने, यहाँ पर मैंने पूरा अरे पास कर रखा था। अगर मेरे को यहाँ पर सुनील को राकेश को लेना है तो मैं यहाँ क्या पास करूंगा, 2 पास करूंगा। देखो मैं जैसे 2 पास करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राकेश आ गया। अगर मेरे को राकेश की बजाय अभी किसको लेना है, सुनील को लेना है, तो यहाँ पे क्या पास करूंगा 1। तो अब देखो, और देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा n-1 कैसे क्या काम कर रहा है। देखो मैंने लिखा, अब यहाँ पर देखो मेरे को अगर राकेश को एक्सेस करना चाहिए, कितने नंबर पे पड़ा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 पे पड़ा है। मैं अगर 3 लिखूंगा तो देखना यहाँ पर क्या आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर नंबर ऐसे एक्सेस करना चाहूंगा कि उसके अकॉर्डिंग, देखो अनडिफाइन आया, क्या रिटर्न दिया, अनडिफाइन, मतलब आपने इसमें डिफाइन नहीं कर रखा है, डिफाइन नहीं कर रखा है हमने। 4th नंबर की 3rd नंबर की पे कुछ डेटा है ही नहीं है, पर यहाँ पर जैसे ही मैं 2 लिख देता हूँ तो देखो क्या आया। अभी अगर मैं 2 लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा तो राकेश आ गया, आया कि नहीं आया राकेश। तो क्या हुआ, ये 0 इंडेक्स, ये क्या हुआ इसका 1 इंडेक्स, और ये वाला। अब देखो कैसे इंडेक्स शो करते हैं, तो शो अगर मैं देखूंगा, देखो ये यहाँ शो नहीं होगा। आपको इंडेक्स अरे अगर देखना है तो इंडेक्स अरे कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। देखो ये तो मेरा हो गया, कौन सी वाली फाइल होगी यहाँ पर, ये तो होगी मेरी कौन सी वाली फाइल। अगर मैं इसको अगर देखूंगा नॉर्मली तो ये मेरी होगी JS फाइल, ठीक है ना। अगर मेरे को इसका इंडेक्स देखना है तो मेरे को इसको कैसे रन करना पड़ेगा बताऊं। देखो मैं आपको ब्राउजर साइड रन करके बता दूंगा, या फिर मैं आपको प्ले कोड पे जा रहा हूँ। प्ले कोड है ये जावास्क्रिप्ट का ही कुछ, इंटरनेट ऑफ है तो चलो मैं इसको जावास्क्रिप्ट ये जो कोड है अब इसमें आपको क्या करता हूँ, इसको ब्राउजर साइड रन करके बताता हूँ। तो ब्राउजर साइड रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गया मैं और देखो यहाँ मैं आज एक फोल्डर बना रहा हूँ, है ना, ब्राउजर का नाम से बना रहा हूं मैं, और यहाँ पर मैं अब फाइल्स क्रिएट करूंगा और मैं इसको बोलूंगा array.html। क्यों, क्योंकि ब्राउजर में जो फाइल रन होती है वो HTML फाइल रन होती है ना। अगर आप अभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हो, नॉर्मल आप फाइल यूज कर रहे हो, तो किसके थ्रू कर रहे हैं हम इसको, ब्राउजर के थ्रू। तो अब देखो मैं इसको सबलाइन के थ्रू एडिट कर लेता हूँ। यही अब ब्राउजर के साथ काम करें तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना आना चाहिए, अपने को पता है कि इसका अपने को क्या देना पड़ेगा, डॉक टाइप देना पड़ेगा। डॉक टाइप दिया, डॉक टाइप HTML देंगे हम, डॉक टाइप HTML दिया। अब HTML का क्या करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे। देखो HTML का मैंने जैसे ही लिया इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, पूरा ले लिया। आपको क्या करना है, मैन्युअली टाइप करना है, मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्या लिखूँगा HTML और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर इसका HTML का क्लोज। देखो क्लोजिंग ऑटो हो गया, कोई दिक्कत नहीं इतना क्या, ये मेरे को ब्राउजर ने ऑटो क्लोजिंग की फंक्शनलिटी दे रखी। HTML के बाद अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेड क्लोज हो गया। हेड के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, हमारी टाइटल हम लिखते टाइटल मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लिख देंगे हम जावा स्क्रिप्ट अरेस, ठीक है। अब हेड के बाद हम क्या लिखते हैं, बॉडी, और बॉडी के नीचे हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग लिखा और यहाँ पर देखो टाइप इक्वल टू क्या दे रहा है ये। अब देखो थोड़ा कोड छोटा कर देता हूँ मैं, ये दे रहा है टाइप इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट दे रहा है। तो ये चीजें हमें रिमूव कर देनी है। देखो अभी मल्टीपल क्लब का हो गया था,
ये चीज अब क्या है, जब स्टेप 5 आप यूज करते हो तो आपको उसको चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वही चीज, कंसोल क्या लिख देता हूँ, पहले मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा मैं, और क्या लिखूंगा वही हेलो डेवलपर, हेलो डेवलपर्स, ठीक है ना। देखो कंसोल लॉग लिखा मैंने यहाँ पर, कंसोल, पहले कंसोल लॉग की पहले मैं क्या डिक्लेयर कर लेता हूँ, अरे डिक्लेयर कर, तो माई इंडेक्स, देखो इंडेक्स ARY अरे में डिक्लेयर करा मैंने, वही 1 by 1 कैसे डिक्लेयर करा, यहाँ पर क्या डिक्लेयर करा, अनिल कोमा लगा के, फिर से मैंने डिक्लेयर करा सुनील, फिर से मैंने डिक्लेयर करा राकेश। देखो आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, अब थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया, ये अरे लिख दिया, और अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, कंसोल लॉग कर लेता हूँ, कंसोल लॉग क्या करूँगा, इसको लॉग करूँगा, और देखना मैं क्या लिखूँगा, मैं आई इंडेक्स अरे, मैंने कंसोल लॉग करा, कमेंट करा, और इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। अब रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, रन हो जाएगा। अब देखना ब्राउजर की डिस्प्ले पे कुछ भी लोड नहीं होगा, आपको कहाँ जाना है, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट कैसे करोगे, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ जब इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे आपको कंसोल लॉग पे जाना है, और कंसोल लॉग पे जाओगे, देखो अब आपको यहाँ पता चल रहा है, कंसोल लॉग पे आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बोल रहा है हेलो डेवलपर, डेवलपर से उसने बोल रखा है। अब उसके बाद क्या है, अरे क्या डिक्लेयर हो रहा है, अरे डिक्लेयर हो रहा है। अब अरे की 0 इंडेक्स, अब यहाँ पे देखो आपको इंडेक्स मिल रहे हैं, वहां पर आपको इंडेक्स नहीं मिल रहे थे, आप सीधा इस पे रन कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था, आपको नॉर्मल अरे डिक्लेयर किस टाइप से, अरे आपको नॉर्मल किस टाइप से अरे दिख रहा था, एक नॉर्मल अरे दिख रहा था, इस टाइप से अरे दिख रहा था, पर यहाँ पे देखो आपको यहाँ पर अरे मिला। अब देखो ब्राउजर इसकी और प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो इसकी लेंथ बता दी, अब इस देखो इसकी लेंथ बता दी, अब लेंथ बता दी तो यहाँ पे लेंथ तो मैं निकाल सकता हूँ ना, क्या निकाल सकता हूँ, इसके इंडेक्स निकाल सकता हूँ, कितने होंगे, अगर मेरे को लेंथ पता चल गई तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर इसके इंडेक्स, तो n-1 क्या करेंगे हम, लेंथ याद कर लेंगे। तो ये चीज याद रखना है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, आज आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं ये चीजें, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको है ना प्रॉपरली चीजें याद रखना है। इंटरव्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी अरे की लेंथ अगर 10 है तो उसके इंडेक्स की साइज क्या होगी, इंडेक्स कितने होंगे, तो आप कैसा बोलोगे n-1, तो n-1 जो रहेगा। अब n यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ अरे, या फिर काउंट ऑफ अरे, या पापा क्या बोल सकते हो, एलिमेंट ऑफ अरे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जितने एलिमेंट होंगे उससे -1 क्या होगी, उसकी इंडेक्स होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, क्लियर। देखो ये चीज मैंने बता दी ना, अरे कैसे दिख रहा है यहाँ पर। अब यही चीज देखो, ये तो हो गया इंडेक्स अरे अपना हो गया। अब इंडेक्स अरे को देखो मैंने यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करी, किसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करी अपने ने, अभी हमने यहाँ पे कैसे एक्सेस करने की कोशिश करी, डायरेक्टली अरे एक्सेस करने की कोशिश करी। अब देखो इसी इंडेक्स अरे को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, माई इंडेक्स अरे, और यहाँ पर मैं देखो यही ब्रैकेट के अंदर वही जो जिससे मैंने डिक्लेयर करा उसी को मैं यूज करके यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0 इंडेक्स लिख दिया मैंने, है ना। देखो इसको स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हो आप, और इसको आप किस में भी पास कर सकते हैं, नंबर में पास कर सकते हैं। इंडेक्स को आप दोनों केसेस में पास कर सकते हो। देखो मैंने 2 केसेस में पास करके दिखा रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट वाला कौन सा है, स्ट्रिंग वाला, कौन सा है, स्ट्रिंग वाला। सेकंड वाला कौन सा है, नंबर है। मैं इसको सेव करूंगा, रन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखो रिफ्रेश करा मैंने, और देखो यहाँ पर पहला स्ट्रिंग वाला पास आया तो भी नहीं लगा, सेकंड वाला नंबर था तो पास आ गया, और ये अरे के 0 इंडेक्स पे है। कहाँ है ये, 0 इंडेक्स पे। अगर मैं 2 इंडेक्स पास करूंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अगर मैंने 2 इंडेक्स पास करा, कहाँ, यहाँ मैंने अगर 2 इंडेक्स पास कर दिया, अभी यहाँ पर 2 इंडेक्स पास कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने अगर 2 इंडेक्स पास कर दिया, देखना आप। और मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। किसको रन करूंगा, इसको रन कर रहा हूँ। इसको रन करूंगा तो क्या होगा, देखना अब राकेश आ गया, और एक राकेश किस पे था, 2 इंडेक्स पे। अब अगर मैं यहाँ पर 3 इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, देखना 3 इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अनडिफाइंड आया। देखो तो ये स्ट्रिंग में भी आप पास कर सकते हो या आप नंबर में पास कर सकते हो इंडेक्स को, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडेक्स इंडेक्स होता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट वो क्या कर लेता है, उसको काउंट कर लेता है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा अरे हो गया, इंडेक्स अरे हो गया। अपने को समझ में आ गया है, क्लियर। देखो ये तो हो गया इंडेक्स अरे अपना ना। इस इंडेक्स अरे को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंडेक्स अरे, इंडेक्स अरे। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, किसकी बात कर लेते हैं,
तो देखो वही लेट लो या कॉन्स लो, दोनों चीजें अभी हम लेट के थ्रू काम कर रहे हैं, लेट के थ्रू काम कर रहे हैं। बताऊंगा लेट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स क्या होता है, सब चीजें बाद में बताएंगे। हम अभी क्या नॉर्मली यूज करें, लेट यूज करके। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे माई ओबीजे मैंने बोल दिया। देखो वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल का नाम हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वेरिएबल के जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, नेम बोल देता हूँ। सपोज करो कि लास्ट टाइम मैंने आपको समझाने के लिए जो अरे यूज करा था, देखो ये मेरा अरे था और मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ये मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है। और ये मेरी क्या हो गई, की हो गई, हुई कि ना हुई। अब देखना यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, कंसोल लॉक करूंगा। कंसोल लॉक करूंगा तो मैं पूरे को क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉक करूंगा। देखो पूरे कंसोल लॉक को क्या कर रहा हूँ, माय ओबीजे को मैंने क्या करा, कंसोल लॉक कर दिया। यहाँ पर करा के नहीं करा। अब देखना मैं इसको रन करके बताऊंगा। तो रन करूंगा तो मैं यहाँ पर पहले डिस्प्ले खाली करी अपनी, देखो अरे डॉट जेएसपी को लिखा हेलो। और यहाँ पर अब देखो अरे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले की आ रही है, देन उसके बाद क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। अब की देखो यहाँ पर मैंने जैसे स्ट्रिंग डिटेक्ट करी थी, की को यहाँ पर डिक्लेयर कैसे करा था, स्ट्रिंग पर। अब यहाँ पर क्या बन गया, एक की बन गई। की और की क्या होती है, की के ना तो स्ट्रिंग होती ना ही कोई आती नंबर होती है। की एक क्या होता है, की बन जाती है। और की को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज बन गई। अब ये सारी चीजें स्ट्रिंग आ गई, सब कुछ आ गया। अब आपको समझ में आ गया ये अरे कैसे बनना, ऑब्जेक्ट बना। अब देखो मैं यहाँ पर इसको कैसे एक्सेस करके बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, सीधा की को अगर मैं नेम लिखूंगा तो मेरा नाम एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखना आप क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने नेम लिखा। अब क्या हुआ, अगर मेरे को अरे ऑब्जेक्ट का नेम डेट मैं की लिख दूंगा तो क्या होगा, मैं क्या इसकी वैल्यू क्या एक्सेस कर लूंगा। तो क्या चीज सीखने को मिल रही है यहाँ पर, अपने को देखने को मिल रही है कि आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या आपका जो है वेरिएबल नेम, अगर अरे के केस में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट नेम। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे ना, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की के थ्रू आप क्या एक्सेस कर सकते हो, वैल्यू। तो ये पता रहता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर की वैल्यू गेट करनी है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट आप क्या करोगे, उस की का नेम पास कर दोगे। यहाँ पर की नेम पास कर दोगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, की नेम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, की नेम। ऑब्जेक्ट नेम डेट की नेम क्या होगा, जो भी आपका नेम होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट में अनिल पास करा, अगर अगले में पास करूंगा, यहाँ पर मोबाइल पास कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैंने मोबाइल पास करा, मैंने अब स्ट्रिंग में तो पास करा ही नहीं यहाँ पर, तो भी देखो क्या होगा, मेरा एक्सेस हो जाएगा। देखो अनिल आ गया। एक और चीज बता देता हूँ, अब जैसे ये तो मैंने अनिल लिख दिया यहाँ पर, देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी पास करके निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। देखना अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा ऐसे, तो क्या मेरा नंबर एक्सेस होंगे, मैं इसको इस टाइप से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ एक और तरीका कौन सा हो सकता है आपका, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस स्टार्ट करने पड़ेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर आपको स्ट्रिंग में आप क्या पास कर सकते हो, मोबाइल में पास कर दो। इस स्ट्रिंग में आपको की जो की है वो स्ट्रिंग में पास कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को समझ में आया आप लोगों ने, कैसे गेट करा, कैसे स्टोर करा डेटा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो की वैल्यू के पेयर में चलता है, हम उसको नॉर्मली एक्सेस करेंगे तो आप उसको ऑब्जेक्ट डॉट की का नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में आप की भी पास करोगे तो उसके थ्रू भी एक्सेस कर जाएंगे। यही कोड अगर मैं इसके अंदर बताऊं, आपको किसके अंदर बताऊं, ब्राउजर साइड पे, तो मैं यहाँ से कोड को कॉपी कर रहा हूँ और ब्राउजर HTML पे गया। आप देखो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करेंगे सारी चीजें मैंने यहाँ पे करा, कोड मेरा कॉपी है। कोड इंडेंटेशन करेंगे सबसे पहले, तो इंडेंटेट करा सारा। देखना मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, ऑब्जेक्ट का रन करा, और देखना इसको मैं रन करूंगा ब्राउजर साइड में रन करा। अब देखो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये देखो। अब देखो पहले इंडेक्स अरे में और उसमें दोनों में डिफरेंट देखना। देखो ये मैं दोनों कंसोल ऊपर के हटा रहा हूँ, कंसोल को हटा देता हूँ ताकि आपको क्या दिखेगा, दोनों पास पास दिखेंगे। देखो कंसोल लोग, ये दो कंसोल लोग हैं अपने यहाँ पर, ये दोनों कंसोल लोग हैं, ये मैंने हटा दिए और साथ साथ नीचे वाला रहने देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं रन करूंगा दोनों को। अब क्या करा मैंने, ये देखो कोलैप्स हुए, एक्सपांड करें। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसने उसकी लेंथ दे दी, यहाँ पर 3 लेंथ दे दी। यहाँ पर उसने कुछ नहीं दिया, आपको क्या दे दिया, एक नॉर्मल अरे जिस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट दे दिया। अब देखो यहाँ पर की आपके सॉर्टेड होके आ गई। अब की सॉर्टेड हो सकती है, की मतलब एबीसीडी के अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया, सॉर्टेड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है की कहाँ है, की होती है, ठीक है ना।
अब देखो नेम, यहाँ पर देखो की इंडेक्स में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बाय डिफॉल्ट हमने तो 0 1 2 दिया नहीं था, तो उसने क्या करा इंडेक्स अरे डिक्लेयर करा, उसको डिक्लेयर जब इंडेक्स अरे था तो उसने क्या करा खुद ने ऐड करके अपने को बता दिया कि कौन से इस पे आपकी क्या है वैल्यू रखी हुई है कौन से इंडेक्स पे। तो देखो ये चीज बता दी। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर अपने की बता दी इसने, दोनों के आपने इसमें की बता दी। आया समझ में, वो भी चीज क्लियर। अब देखो एक चीज अपने देखी, यहाँ पर अपने पुराने तरीके से ऑब्जेक्ट को तो एक्सेस कर लिया, ये किसका तरीका था, यहाँ पर हमने भी क्या पास करा, देखो मैंने यहाँ भी अगर मैंने डिलीट करा मैंने कोड, अगर यहाँ पे देखो ये किस टाइप से मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया, यहाँ पर स्ट्रिंग में पास करा और डायरेक्टली पास करा, ये किस टाइप का तरीका था, ये किसका था, अरे अपने इंडेक्स अरे को जैसे हम गेट करते हैं वैसे हम ऑब्जेक्ट को भी गेट कर लिया। क्या ऑब्जेक्ट की तरह हम इंडेक्स अरे को गेट कर सकते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम इसको ऑब्जेक्ट को इंडेक्स अरे को ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा गेट कर सकते हैं क्या? देखो कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा मैं, और यहाँ पर मैं लिख दिया माई इंडेक्स अरे डॉट, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा की लिख दूंगा, की मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, क्या मैं इसको गेट कर सकता हूँ क्या? देखो नहीं, कंसोल पे आप देखोगे यहाँ पर देखा रहा सिंटेक्स एरर, तो आपका ये सिंटेक्स एरर, तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाले अरे जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका आप क्या कर सकते हो इंडेक्स अरे के जैसे गेट कर सकते हो, पर इंडेक्स अरे को ऑब्जेक्ट के जैसे गेट नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं इंटरव्यू में। क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं आपसे, बेसिक। अब तो मैंने बोला कि मेरे को सर मेरा कोड जावास्क्रिप्ट है, मैं आप बोल सकते हो प्योर जावास्क्रिप्ट मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, या मेरा जावास्क्रिप्ट का बेसिक अच्छा है। आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने 2 अरे डिक्लेयर करे, एक इंडेक्स अरे है और एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा और एक इंडेक्स अरे डिक्लेयर करा, क्या मैं ऑब्जेक्ट को इंडेक्स अरे के जैसे गेट कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे यस सर कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर उन्होंने पूछा क्या मैं इंडेक्स अरे को ऑब्जेक्ट के जैसे गेट कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते, हमारा आंसर क्या होगा, नहीं करेंगे। अक्सर वहां पर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है दोनों सेम है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। यहाँ पर क्या होता है, जब हमने डिटेलिंग, हम जब कोर चीजें पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर हमें एक एक चीजों को प्रॉपर्टीज को डिटेलिंग में जाके देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं कि यही क्वेश्चन कहाँ हमें आते हैं, इंटरव्यूज में आते हैं। तो इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी हमारी इसी टाइप से बनती है, ठीक है ना। अब आपने को ये चीज समझ में आ गई कि हमारा इंडेक्स अरे क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स का आपको क्या करके लेके आना है, आपको आपका टास्क है, आपको कितने 10 तो इंडेक्स अरे बना के लेके आना है और 10 ऑब्जेक्ट बना के लेके आना है। आपको डिटेल क्या देनी है, अलग अलग जो भी आपको लगे आपको सिर्फ बना के लेके आना है। अब आपको सिंटेक्स भी पता हो गया कि ऑब्जेक्ट अरे कैसा होता है और सिंटेक्स क्या होता है, इनकी चीजें मैंने आपको बताई है। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करके बताया था कि ऑब्जेक्ट अरे कैसा होता है, सिंटेक्स कैसा होता है। देखो ये क्लियरली मैंने चीज आपको मेंशन करके बताई थी। तो इंडेक्स अरे कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, और ये चीजें होती है। तो आप क्या करके बताओ कि मेरे को कल आप 10 तो इंडेक्स अरे बने के लेके आओगे और 10 ही ऑब्जेक्ट बना के लेके आओगे, और सबके अंदर अलग अलग डेटा होगा, ठीक है ना। और सबके अंदर अलग अलग की होगी और अलग अलग लेंथ होगी। किसी के अंदर 5 है तो किसी के अंदर 6 होंगे, ए सेम नहीं होंगे। तो 5 to 5 रिपीट नहीं करना आपने को, सारे जो 10 आपके 10 के 10 बनेंगे वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको सोच सोच के बना के लेके आना है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज मैंने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड करे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नई चीज समझ में आए तो आप मैसेज ड्रॉप करो, कमेंट्स में जाके आप क्या कर सकते हो, मैसेज उसी टाइम रियल टाइम में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप मैसेज कर दो। नहीं तो आप अगर आपको चाहिए कि आपको डाउट समझ में आ रहा है तो आप जिस वीडियो के जहाँ पर हो आप वीडियो का टाइमिंग बता देना मेरे को कि इस टाइमिंग पे मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हो सकता है आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।